हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम जो इस वीडियो में सीखने वाले हैं हम सीखेंगे आपका ये निखिलम मेथड्स। ठीक है, ये निखिलम मेथड है और इसका जो यूज़ किया जाता है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए किया जाता है। लेकिन इसकी क्या है, कुछ आपका एक कंडीशंस है, यानी कब ये मेथड आपको लगेगा लगाना है ये आप समझोगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हमारे जो कंडीशंस हैं ऐसे नंबर्स में अप्लाई करना होता है जिनका जो बेस है वो क्या होता है आपका 1000 से आपका ये ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे ये जो आपके सामने एग्जाम्पल लिखे गए हैं, जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं इन सभी में जो जो नंबर्स लिखे गए हैं इन सभी में उनकी जो वैल्यूज है वो क्या 1000 से ज्यादा है, इसलिए कहा जाता है वो नंबर है जिनका बेस क्या होता है 1000 से ज्यादा होता है। या सिंपल वे में आप ये भी समझ सकते हो कि जो नंबर्स होते हैं जनरली किसके क्लोजर है आपका ये आपके 1000 के क्लोजर होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर इन नंबर का जो बेस माना है वो क्या माना है आपका, ये 1000 इनका बेस आपका माना गया। अब देखिए इनका जो मल्टीप्लिकेशन है किस तरीके से किया जाएगा आपको ये समझना है। तो हम ये जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ये किस मेथड्स के द्वारा कर रहे हैं, ये निखिलम मेथड्स के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप्स हमारा ये कहता है कि यहाँ पर ये जो नंबर लिखा गया ये 1000 से कितना ज्यादा है और एक्स्ट्रा है। तो हमने देखा ये जो नंबर है ना 1000 से कितना ज्यादा है आपका 6, तो आप यहाँ पर लिखोगे आपका प्लस का 6 लिखा जाएगा। फिर आप ये वाला नंबर देखोगे 1000 से कितना ज्यादा है आपका ये 5 ज्यादा है, तो आप कितना लिखोगे यहाँ पर आपका ये 5 लिखा जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि जो नंबर आपके सामने लिखे गए हैं 6 और 5 इन दोनों नंबर्स की आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले एक रूल्स है वो आप समझ लीजिए कि ये रूल्स ये कहता है कि यहाँ पर जितनी जीरो हैं, यानी हमारी कितनी जीरो है आपका 3 जीरो, यानी 1 2 3, यानी इसमें 3 जीरो है। तो अगर यहाँ 3 जीरो की वजह से जो आंसर हमारा आना चाहिए आपका जो राइट हैंड साइड वाला वो भी कितना आना चाहिए, 3 डिजिट में आना चाहिए। लेकिन अगर हम 6 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है आपका 30 आ रहा है, यानी 2 डिजिट का आ रहा है। तो जब कभी ऐसा होगा यानी 2 डिजिट का या 1 डिजिट का आएगा तो उस कंडीशंस में आपको अपनी तरफ से क्या पुटअप करना है, यहाँ पर जीरो लगा देना है। तो जो हमारा वैल्यूज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपका ये 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स ये कहता है फिर ये जो क्रॉस में लिखा गया इन दोनों नंबर्स को आप क्या करोगे, आपका प्लस किया जाएगा। यानी 1005 में प्लस करना है आपको किसको, आप 6 को। तो 5 में 6 प्लस करोगे कितना आएगा आपका 11, तो आप यहाँ लिखोगे 10 फिर आपका 11। तो दैट मीन्स हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आ गया आपका 10111030। ठीक है, इसको एक बार और समझते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या है कि हमने यहाँ पर क्या लिखा, आप अपना बेस नंबर लिखा। तो बेस क्या है हमारा आपका ये 1000 है। ठीक है, फिर आपको देखना है जो नंबर से बेस से कितना एक्स्ट्रा है, ये कितना एक्स्ट्रा है आपका ये 9 एक्स्ट्रा है। तो हमने लिखा यहाँ पर प्लस का 9 लिखा। ये कितना एक्स्ट्रा है आपका ये 6 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर लिखा आपने 6। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। अगर 6 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 54 आएगा। लेकिन आंसर किस में आ रहा है, 2 डिजिट में, आना किस में चाहिए 3 डिजिट में। तो हम अपनी तरफ से यहाँ पर क्या पुटअप करेंगे, आपका जीरो पुटअप किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स ये कहता है कि आपको 1006 में प्लस करना है इसको 9 को। आप 9 को प्लस करोगे 6 में तो कितना होगा आपका 15। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 10155054। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका ये फाइनल आंसर हो गया। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारा जो बेस नंबर है वो कितना होगा आपका ये 1000 होगा। ठीक है, फिर आप देखोगे जो नंबर से वो कितना एक्स्ट्रा है 1000 से, ये कितना एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, ये 10 एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो आपने क्या लिखा, आपका ये 10 लिखा। ठीक है, ये कितना एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, ये 13, तो आपने क्या लिखा, आपका ये 13 लिखा। ठीक है, फिर 13 की मल्टीप्लाई की 10 में तो कितना आएगा आपका 130 आएगा। तो 130 हमारा किस में आ रहा है 3 डिजिट में। तो अब जीरो पुटअप आपका नहीं की जाएगी। फिर ये जो नंबर्स है आपका, ठीक है, 1013 को आप प्लस किस में करोगे, आपका 10 में। तो कितना आएगा आपका 1023। तो हमारा ये क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया 1023130। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप्स क्या है कि आपने क्या करना है, आपका बेस नंबर लिखना है। तो बेस नंबर कितना हो गया हमारा, आपका ये 1000 हो गया। सेकंड स्टेप्स क्या कहता है कि आपको ये देखना है कि जो नंबर है 1000 से कितना एक्स्ट्रा है। ये कितना एक्स्ट्रा है आपका, ये 14 एक्स्ट्रा है। तो आपने कितना क्या लिखा, प्लस का
14 लिखा, फिर ये देखोगे कितना एक्स्ट्रा है आपका, ये 19 एक्स्ट्रा है, तो क्या लिखा आपने, 19 लिखा। फिर नेक्स्ट स्टेप्स ये कहता है कि आपको मल्टीप्लाई करनी है 14 की किस में, आपका 19 में। अगर आप 14 की मल्टीप्लाई करेंगे 19 में तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 266। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आ गया आपका 266। तो हमारा जो आंसर है वो किस में आ रहा है आपका, ये हमारा जो आंसर है 3 डिजिट में आ रहा है। तो 3 डिजिट में आएगा तो आप इसको एज इट लिख देना, इसमें कुछ आपको चेंजेस नहीं करना। फिर ये जो 1019 है इसको प्लस करोगे 14 में, ठीक है। आप अपवर्ड भी प्लस कर सकते हो या आपका डाउनवर्ड, जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों सेम आंसर आपका आएगा। तो 1019 में प्लस किया आपका 14, तो ये कितना आ गया 10 और 3। तो ये हमारा क्या हो गया आपका, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो सीखा निखिलम मेथड से किया, और निखिलम मेथड से हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा किसका, आपका 4 डिजिट का आपका, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।